यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा, यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। वचन कहा तो यीशु ने ही है, और किसके विषय? स्वयं के विषय। और किसे? अपने ही चेलों से। उसी के नाम से बहुत से ऐसे होंगे या आएंगे, उठ खड़े होंगे, जो उसी के विषय ऐसा कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। अर्थात यीशु कहता है अपने चेलों से कि ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, यानी यीशु मसीह है। वे कहेंगे और भरमाएंगे। इसका अर्थ क्या है? यीशु सभी मसीहियों का सरगना है, बॉस है वो, सिर है वो, हेड। वह ऐसा क्यों कहेगा? उसके पीछे भी वाजिब कारण है। वो है मसीह, यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के कार्य में जो उससे प्रेरित है वह भी कबूल करते हैं
और प्रचार के दरमियान यकीन दिलाते हैं कि यीशु ही मसीह है। विविध प्रकार के जुमले देते हैं, उदाहरण देते हैं और स्पष्टित करते हैं कि यीशु ही मसीह है। यशाया 28:16 भी क्योंकि जो यह मान लेता है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से जन्मा है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो भी प्रभु में आएगा, सुसमाचार सुनकर चर्च में आएगा और अनुग्रह पाएगा, वह यही कहेगा कि यीशु ही मसीह है एवं मानेगा भी यीशु मसीह है, जैसा कि स्वयं यीशु ने कहा है मत्ती 24:5 में कि बहुत से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। यीशु कहता है लोग आएंगे और कहेंगे उसके विषय कि वो मसीह है। तो इसमें क्या बात है जो छिपाई गई है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मनुष्य की जीवन शैली हर एक मनुष्य की हरकतों में मसीहत है। मनुष्य की जीवन शैली में घटित घटनाएं वचन को लेकर प्रवचलित होती है। प्रवचनकार ज्यादातर स्वयं की घटित घटनाओं पर आधारित वचनों का अर्थ समझाते हैं। यीशु ने तो सभी विश्वासियों को लेकर कहा है। क्यों कहा है? सेफ्टी प्लान गॉडमैन के लिए एवं गॉडमैन को मिलने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। एक ही वाक्य में इस वचन का अर्थ समझाता हूं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। साइबर कैफे है। कंप्यूटर्स रखे जाते हैं वहां पर। जितनों को कंप्यूटर का नॉलेज है, MSCIT वो सब कुछ जितनों को नॉलेज है
वे वहां पर जाते हैं, काम करते हैं। जिसका साइबर कैफे है वह उसे संभालता है। बहुत से साइबर कैफे हैं दो दोस्त जिनके साइबर कैफे है, एक का यहाँ है तो एक का यहाँ है। यह दूसरा किसी कारणवश इसकी दुकान में गया साइबर कैफे की, और एक कस्टमर जिसे कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, वह दोनों को पहचानता है। अपने काम कभी यहां से पूर्ण करता है तो कभी यहां से डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के थ्रू। तो दोनों भी पहचानते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। चलो भाई। तो जो कस्टमर इस साइबर कैफे में गया, उस वक्त वह कस्टमर कंप्यूटर पर बैठा है और यह दूसरा कैफे वाला दोस्त उसका वह भी वहां पर आया। जबकि यह साइबर कैफे वाला बिजी है अपने कस्टमरों में, तो वह दोस्त इसके पीछे खड़ा है और यह जान रहा है कि इस कस्टमर को कुछ नहीं आ रहा, और यह कस्टमर उस दुकानदार को बुला रहा है और साइबर कैफे वाले को, लेकिन वह यहाँ बिजी है अपने कस्टमरों में। तो वह साइबर कैफे वाला जो दूसरा अपोनेंट है वह उसको उंगली करता है, मैं बताता हूँ कर तू, सब कुछ बताता हूँ, ऐसा टाइप कर वैसा टाइप कर। उसका काम वह करवाने की कोशिश करता है। यह साइबर कैफे वाला जानता है, समझ जाता है, तो उसे बोलता है मेरे कस्टमर को क्यों चुरा रहा है। ऐसा हुआ है, स्वयं मकबूल इमानुएल के साथ घटित घटना है जो वचन को प्रमाणित करती है। यीशु मसीह ने जितने गॉडमैन हैं उनको लेकर वचन कहा है कि अपने अपने भेड़ों को संभालो, और भेड़ों को भी यही बतलाया है कि अपने अपने गॉडमैन के अंडर ही रहो, एक ही कलीसिया में रहो, क्योंकि आत्मा का प्रबंधन होता है। आत्मा जिसे चाहता है उसे शरीरों को दे देता है, बांटने का काम आत्मा करता है। शरीरों की नियुक्ति हर कलीसियाओं में करता है। वचन के तहत मकबूल इमानुएल केवल और केवल जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, ठीक उसी तरह मकबूल इमानुएल अपने सपोर्टर्स से कह रहा है
एवं उन लोगों से जो मुझसे जुड़े हैं। क्योंकि दूसरी कलीसियाओं में अगर कोई जाता है 2 साल 1 साल किसी कलीसिया में गुजार कर, तो उसकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। उसे दोबारा से उस दूसरी कलीसिया में शुरुआत करनी पड़ती है, दोबारा से उसकी पहचान बनानी पड़ती है। और इसी चक्कर में जो यहाँ की पहचान है, यहाँ की मेहनत, वह भी भुलाई जाती है। कलीसिया कितनी भी बड़ी छोटी, कितनी भी कैसी भी रहे, हर मसीहियों ने अपनी ही कलीसिया की उन्नति का कारण बनना है, अपने आप को पवित्र बनाना है और पवित्रताई में बरकरार रहना है। उसी के निजतम विश्वास एवं प्रेम के तहत वह आप ही फैल जाता है। व्हाट्सएप बंद होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप बंद होने वाला है, बैन। तो अगर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, तो मकबूल इमानुएल यह कदापि जान न पाएगा कि उसकी गवाही जो वायरल हुई वह कितनी हुई, कितने उसे जानते हैं, एवं जो समर्थक है वे कितने हैं, एवं जो विरोधक है वे कितने हैं, और जो समर्थक समर्थन के तौर पर क्या कर रहे हैं, और विरोधक विरोध के तौर पर क्या कर रहे हैं, एवं जो समर्थक है वो कौन कौन है और विरोधक कौन कौन है, यह भी मकबूल इमानुएल को अगर व्हाट्सएप ग्रुप बंद पड़ जावे तो पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जैसा जिसका समर्थन होता है वैसा ही उसका विरोध भी होता है, क्योंकि लेवल डिसाइड करती है विश्वासियों का विरोध कैसा होना चाहिए। जैसा विश्वासी होता है उसकी लेवल होती है। विरोध विश्वासियों को दर्शाता है कि वे कितने लेवल के विश्वासी हैं। वचन का अर्थ यही है कि एक ही कलीसियाओं से जुड़े रहो। जिस कलीसिया में आत्मा लेकर जाता है प्रथमता, उसी कलीसिया में जुड़े रहना है।
जानकारी सभीयों की लेनी है, लेकिन जिस कलीसिया में आत्मा ने नियुक्त किया है उसी कलीसिया में रहना है। हर कोई कहेगा यीशु मसीह है, जितने मुझसे जुड़े हैं, जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, उनके लिए वचन के तहत मैं भरमाने वाला नहीं। वरन जितने मुझसे जुड़े नहीं हैं, अन्य कलीसियाओं के हैं, उनके लिए वचन के तहत मैं भरमाने वाला हूं, क्योंकि मैं भी कह रहा हूं कि यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के कार्यों में भी कह रहे थे। यह इसलिए है कि जितने अन्य कलीसियाओं से जुड़े हैं वे मुझे अपना अगुवा न माने, अपनी कलीसियाओं को छोड़ मेरी कलीसिया में न जुड़े, उनकी मेहनत पर पानी न फिरे। जो मुझसे जुड़ेंगे, जो मेरे पास आएंगे, मेरी कलीसिया में मुझ में शामिल होंगे, वे भी दूसरे अन्य सभी गॉडमैन के मुंह से अगर सुनेंगे कि यीशु ही मसीह है, तो उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत होगा कि वे भरमाने वाले हैं। जो भी सामने आता है, मेहनत रंग लाती है उसकी भी सेफ्टी और भेड़ों की भी सेफ्टी, हर तरफ से सेफ्टी गेम खेला गया है, क्योंकि यीशु मसीह बॉस है, सारी कलीसियाओं का सरगना है। वो वह सब जानता है। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो जो चर्च मेरा होगा, उस चर्च में आने वाली हवा भी मेरी परमिशन से होगी। यह तो मैं अकेला गॉडमैन मेरी कलीसिया के लिए कह रहा हूं, तो जो सभी कलीसियाओं का सरगना है वह तो सब जानता है। इसी हिसाब से उसने यह वचन कहा है, मत्ती अध्याय 24 वचन 5। चार से 5 यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। जितने मुझसे जुड़े हैं, पॉलिटिकली समझाऊं तो जितने पॉलिटिशियंस हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके सदस्य, उनके आमदार खासदार क्यों उन्हें छोड़कर जाते हैं, इधर उधर पार्टी दल बदली क्यों करते हैं? दल बदली ना हो, अपने सदस्यों को, अपने खासदारों को संभाले रखने के लिए
पॉलिटिकली लैंग्वेज में अगर वचन कहा जाए तो यही कह रहा है। मकबूल इमानुएल सामने आने से पहले उसके सामने भी बहुत से प्रचारक आए शुरुआती दिनों में। उन्हें सुनना है, जानना है, समझना है, वरन उनमें शामिल नहीं होना। अब मकबूल इमानुएल सामने आया है तो वचन के तहत केवल अपने ही लोगों से कह रहा है, क्योंकि जो मुझसे जुड़े हैं समर्थक के तौर पर विरोधियों को भी मैं कह रहा हूं, दूसरों का विरोध करोगे तो उतनी फुटेज न खाओगे। सोशल मीडिया की लैंग्वेज में समझाता हूं, बहुत से शोज है, डांसिंग, सिंगिंग, गाने के सभी प्रकार के शोज होते हैं। तो हर शो में किसी ना किसी कॉमेडी शो में कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो सारे शो को खा जाता है, और उसके चलते अन्य सभी उसी बिरादरी के उसे देखते रहते हैं। यह सामने आया है और यही शो को चला रहा है। तो दूसरे यह चाहते हैं कि यह हमारे शो में आए, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उसे अपने पास बुलाने की चाहते हैं। जबकि वह उसी शो में ताजा तवाना रहेगा, खुशबू बिखेरेगा, तो दूसरे शो में कैसे जाएगा? केवल आमंत्रित करने पर। डायरेक्ट उसी शो में शामिल नहीं होना है। अगर हुआ तो ना वह यहां का रहेगा ना यहां का रहेगा, उसकी फेम चली जाएगी। जो उसने कमाया है वह हवा में उड़ जाएगा। इसलिए आत्मा जिसे जहां नियुक्त करता है उसे केवल वहीं पर रहना है। दूसरों की कलीसियाओं में जाओ, लेकिन आमंत्रित होने पर उपदेश देने के लिए। ज्यादा जोर दे रहा है तो एक बार जाकर आना है, लेकिन उसमें शामिल नहीं होना है। जो अगुवा आत्मा नियुक्त करता है भेड़ों के लिए, वही उनका अगुवा है, क्योंकि वचन वहीं पर पूरा होता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मेरे ही पीछे हो लेती है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। ये जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, आ जाओ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसे भली बात याद रखना। Amen. Strong. Amen.